औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। किसान दोस्तों, ये कपास का नज़ारा करें, देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन कपास है और ये तकरीबन मेरे आप हिसाब लगा सकते हैं सीने तक आ रही है। तो ये जो कपास है FH333, ये वैरायटी हमने काश्त करवाई थी। मल्टी जीन है, ट्रिपल जीन है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है और पहले 100 दिन के लिए ये पिंक फ्री होती है। इस वक्त जब ये जैसे ये पत्ते मुड़े हुए हैं, ये दिखाएं कैमरामैन भाई, तो ये यहाँ से हमें सबसे पहली निशानी मिल गई है। इसमें सब्ज तेले का अच्छा खासा अटैक है। ये सब्ज तेला जो है ये एक बड़ी मूजी किस्म की बीमारी है। जब ये हद से बढ़ जाता है तो होता ये है कि फिर पत्ते लाल पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और वो जो लाल और पीले पत्ते होते हैं वो जब गिरते हैं तो पौधे के आधे से ज़्यादा पत्ते 70% गिर जाते हैं। फिर पौधे के पल्ले कुछ नहीं रहता। उसके बाद हम जितनी मर्जी स्प्रे कर लें, कपास में वो जान नहीं रहती। तो हमें साथियों सबसे पहले 2-3 बीमारियों का फौरी तौर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पर है सब्ज तेला। सब्ज तेले को कंट्रोल में रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से आपको सब्ज तेला दिखाना चाहूँ तो कैमरामैन भाई यहाँ पे ये फोकस करें। जैसे ही मैंने इस पौधे को हिलाना है, इसने उड़ जाना है। दूसरी निशानी ये जो सीवियर अटैक वाली है, डब खड़बे पत्ते आपको नजर आ रहे हैं। तीसरी ये देखिए, पत्तों का ऐसे ऐसे मुड़ जाना। ये सिंपल सी सादा सी एक निशानी होती है कि जो कपास है उसमें सब्ज तेले का और थ्रिप्स का अच्छा खासा अटैक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। सब आपने सब्ज तेला तो देख लिया, सब्ज तेले की निशानी देख ली, सब्ज तेले को भी मैंने फोकस करके दिखा दिया ये है। अब आपको मैं दिखाता हूँ थ्रिप्स। कैमरामैन भाई को थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लोज करके दिखाएं। यहाँ पे थ्रिप्स नजर आएगी, यहाँ पे ये इन जगहों पे, और ये जो इसके ऊपर भूरे रंग की जो एक तह सी चढ़ गई है, ये थ्रिप्स की वजह से। तो अगर आप कैमरे में नहीं देख सके लेकिन आप निशानी से ही अंदाजा कर सकते हैं। हमारे पास अभी वो उस जिद्दत का कैमरा मौजूद नहीं है जो आपको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे लेके जाए। अल्लाह खैर करेगा, कभी लेंगे तो फिर उसके साथ चले, आपके लिए आसानी होगी। सेकेंडली अब ये है, इसमें सफेद मक्खी ने अपनी कॉलोनी डेवलप कर ली है। इस कॉलोनी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सफेद मक्खी के दाने, ये देखिए, इधर पास लाएं जरा। अब ये सफेद मक्खी के जो अंडे और बच्चे हैं, इनमें से अब ये निफ निकलेंगे, ये देखिए सारे। और ये जो निफ है वो यहाँ पर बैठकर कपास के पत्ते का सारा रस चूस लेगा और ये सारा रस चूसने के बाद जो वो पखाना खारिज करता है वो लेसदार सा एक मादा होता है। नीचे वाले पत्ते के ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसे लगता है सरसों के तेल के ऊपर हाथ लगाया है। 2-3 दिन के अंदर अंदर उस जो पत्ता है जिसके ऊपर लेसदार मादा गया था उसके ऊपर फंगस लग जाती है ब्लैक कलर की। तो आम जुबान में, आम फहम में जट दोस्त जिम्मेदार हमें ये कहते हैं कि साड़ी भाई जी कपा पेड़ी होगी, हुन दसो सी की करिए। यहाँ पर 1-2 चीजें मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। ये कपास जो है वो आप कपास मुलादा फरमाएं, ये सारे पत्ते मुलादा फरमाएं। मैं साथ साथ आपको बताता हूँ असल में ये सफेद मक्खी का काम होता क्या है। सफेद मक्खी का जो लाइफ साइकिल होता है ये आमतौर पर 3 बड़े स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। इसमें चौथी स्टेज होती है, वो प्यूपा की होती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। तो जब सफेद मक्खी 150 से 200 अंडे देती है तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसमें से निफ बाहर आ जाता है, सफेद मक्खी का बच्चा। और ये बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और अगले 10 से 12 दिन में ये प्यूपा की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। तब तक वो कपास का बेड़ा गर्क कर चुका होता है। जितना रस होता है सारे का सारा उसने पी लिया होता है।
तो ये टीडे आपको दिखाने की जरूरत है, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद होता ये है कि फिर ये अडल्ट से सफ़ेद मक्खी के अंदर तब्दील हो जाता है, और उसके बाद ये जो है सफ़ेद मक्खी जो वहाँ से निकलती है अडल्ट, उसमें से होता ये है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अंडे देने के काबिल हो जाती है। जब वो अंडे देने के काबिल होती है, फिर वो 150 से 200 के करीब अंडे देती है, और चौथे पाँचवें दिन अल्लाह की रज़ा से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो मर जाती है। अब यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास दो बातें। हमने सबसे पहले कोशिश करनी है सफ़ेद मक्खी की कॉलोनी ना डेवलप हो, क्योंकि वहाँ से उसकी प्रोडक्शन हो रही है। सफ़ेद मक्खी के जो अंडे बच्चे हैं हमने उन्हें तलफ करना है, ताकि उनमें से ज़्यादा सफ़ेद मक्खी बाहर ना आए। दूसरा, अडल्ट सफ़ेद मक्खी को हमने काबू में लाना है, ताकि वो 150-200 अंडे ना दे सके। अब इन दोनों चीज़ों का क्या हल है? इन दोनों चीज़ों के 3, 4, 5, 6 किस्म के हल होते हैं। मैं आपको सारे बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा हल बताऊंगा जो सस्ता भी होगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। आप ऐसा करें, पेरिप्रॉक्सीफिन 400 ml, एसिटामेप्रिड SP 150 ग्राम, इन दोनों का महलूल तैयार करें। 5 टैंकियां लगाएं इसके ऊपर। इस टाइम, ये मगरिब से कुछ अर्सा पहले की बात है, मगरिब से आधा पौना घंटा पहले उसमें आप ये स्प्रे करवा दें। इंशाल्लाह अजीज 80% सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। अब पीछे वो जो प्यूपा की शक्ल में था या अंडे की शक्ल में पड़ा था, अब उसने निकलना है। तो आपने 8 दिन के बाद इस स्प्रे को रिपीट करते वक्त उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। उसमें आपने जनाब बेप्रोफिजीन डाल देनी है, बेप्रोफिजीन और आपने साथ बेप्रोफिजीन के एसिटामेप्रिड डाल देने। समझ आ गई मेरी बात की? ठीक हो गया। ये है हमारी पुरानी प्रैक्टिस। इसके बाद अब आजकल जो नई प्रैक्टिस आई है वो ये है, फ्लोनिकामिड इस्तेमाल करें। फ्लोनिकामिड सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और थ्रिप्स, इन तीनों पर जो है काम करती है, और ये अडल्ट सफ़ेद मक्खी के ऊपर काम करती है। इसके अंदर आप पेरिप्रॉक्सीफिन मिला सकते हैं। जब आपने रिपीट करना है तो जहर को चेंज कर देना है। आप थोड़ा सा गौर करें कि कुछ अर्सा पहले लोग कहते थे फलां बंदे को जहर चढ़ गया, आजकल कभी सुने? नहीं सुना। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जहर हमारे अंदर बस चुका है, रच चुका है, हम उसके रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसी तरह जो कीड़ा इसमें पाया जाता है, वो कीड़ा भी जहरों से जो है वो रेजिस्ट हो चुका है। इसकी कुव्वत मुदाफ़त उस जहर के खिलाफ बन चुकी है। तो कोशिश करें नई स्प्रे या पुरानी स्प्रे का जो है कॉम्बिनेशन है उसे चेंज करके बनाएं, और रिपीट में हर हाल में चेंज करें। अच्छा, अब आपको मैंने हाल बताया, एसिटा और बेप्रोसीटा या पेरी, इनमें से ये कर लें। साथ में जैसे ये कपास के सारे पत्ते खराब होते नजर आ रही हैं, देखो वो दूर दूर तक माशाल्लाह से फ्रूटिंग बड़ी अच्छी है, लश ग्रीन कपास खड़ी है, लेकिन ये सब्ज तेल की वजह से सारा काम खराब है। और नीचे वाइट फ्लाई की कॉलोनी डेवलप होना शुरू हो गई है, उड़ती फिरती वाइट फ्लाई भी नजर आ रही है, और नीचे से जो पत्ते हैं उनके नीचे भी ये नजर आ रही है। अगर ये ऐसा ही हाल रहा तो कुछ दिनों के बाद, 10 से 12 दिनों के बाद, कपास के नीचे वाले पत्ते काला होना शुरू हो जाएंगे और उनके ऊपर फंगस लग जाएगी। अब आपने जनाब ये जो स्प्रे सफ़ेद मक्खी के लिए करना है, उसमें आप अच्छा सा अमाइनो एसिड या जिब्रालिक एसिड इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और 15 दिन के बाद फिर से करें। ये इंशाल्लाह कपास का फील्ड पहचाना ही नहीं जाएगा जब इसके ऊपर इस तरह खाद की एप्लीकेशन हमने अमाइनो एसिड की करी। तो नीचे इसे जिंक भी दें। अब वैसे मैक्सिमम फ्रूट ये ले चुकी है, काफ़ी सारा फ्रूट है माशाल्लाह। इसके ऊपर 40 से 45 टींडे हैं। अगर कैमरामैन भाई थोड़ा सा फोकस करें, और टींडे का साइज बड़ा अच्छा है, ये देखें। तो ये FH333 है, माशाल्लाह से इस साल बहुत कामयाब रही है। तो जब ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग है,
तो इसके ऊपर खर्च करते वक्त हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें फिर अब पोटाश डाल दें। पोटाश इंतहाई अहम जुज़ है कपास में बनोले का तेल बनाने के लिए। तो अभी अगर इस तरह ये सारी जो मैंने आपको बताई है वो अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी यही कपास आपको 65 से 70 मन इंशाल्लाह यहाँ से एवरेज निकलेगी। क्या करना है आप लोगों ने, सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना है, सफ़ेद मक्खी के अंडे बच्चों का कंट्रोल करना है, आपने सब्ज़ तेले का कंट्रोल करना है, थ्रिप्स का कंट्रोल करना है। ठीक है, ये आपने इसमें कंट्रोल करने हैं। इसके ऊपर अजाफी तौर पर आपने अमाइनो एसिड बायोसर के नाम से है, ईज़ाबियान के नाम से है, वो थोड़ा सा महंगा होता है सिजेंटा का, जुगलाम के नाम से है वेलकान वार्बल कंपनी का, और बाकी भी कंपनियों के होंगे। अब सारी कंपनियों के नाम मैं नहीं जानता, बाकी दोस्त बुरा ना बनाया, मेरे ज़हन में अभी ये है, ये ज़रूर करें। और उसके रिपीट में 15 दिन के बाद आप जिब्रालिक एसिड का स्प्रे करें और दोबारा इसकी पेस्ट काउंटिंग करें। थ्रिप्स, सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी एडल्ट और सफ़ेद मक्खी के बच्चे पेस्ट काउंटिंग के दौरान इन्हें ज़रूर देखें। इन्हें आप मद्देनज़र रखते हुए जब स्प्रे करेंगे, और स्प्रे की टाइमिंग बड़ी मायने रखती है, स्प्रे मगरिब से आधा पौना घंटा पहले करनी है ताकि पूरी रात जो है वो ये पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर अपना असर छोड़ सके। हम 10-11 बजे स्प्रे करते हैं, अच्छी खासी धूप होती है, वो स्प्रे सूख जाती है, हवा में बुखारात में बन के चली जाती है, हमें उसका फ़ायदा 20 से 30% होता है। तो अब ये इतनी खूबसूरत कपास है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। मैंने अभी तक अपने फील्ड में ऐसी कपास नहीं देखी जिसने 50-50, 60-60 टिंडे भी उठाए हुए हैं, और 25, 30, 40 टिंडियाँ हैं, और 100-150 के करीब डोडियाँ लगी हुई हैं, और टिंडे का साइज भी है, ये है। वैसे समझाने के लिए कहता हूँ अमरूद जितने टिंडे, अमरूद जितने तो नहीं होते, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि बड़े बड़े टिंडे हैं। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो चुनाई के काबिल है, कपास खिल चुकी है और उसकी खलाई भी बड़ी अच्छी है। तो उम्मीद है आज मैंने आपको सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला, थ्रिप्स और इसके साथ कपास में आए हुए स्ट्रेस, पत्तों का मुड़ना, इन सब पर गुफ्तगू की है। ये आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। हम अपने वतन के अजीज़ के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। कपास हमने लगाई है, इसका फ़ायदा भी हमारे मुल्क को है। गंदम लगाई थी, उसका फ़ायदा भी हमारे मुल्क को है। एग्रीकल्चर स्टेट है, पॉलिसीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई नया आएगा तो अच्छी पॉलिसीज़ अनाउंस करेगा। हम रेट की बहस कभी नहीं करते, हम प्रोडक्शन की बहस करते हैं। अल्लाह ताला खेत में से हमारी एवरेज अच्छी निकाले, रेट जो है ये इंसानों ने निकालना है। दो ही चीज़ें हैं। मैं किसी सियाने बंदे के पास बैठा था, उसने कहा यार रेट ही नहीं बन रहा, तो सियाने आदमी ने कहा कि यार जो चीज़ अल्लाह से मांगनी चाहिए आप वो नहीं मांगते, जो चीज़ बंदों से नहीं मांगनी चाहिए वो जाकर आप उनसे मांगते। उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा यार आप अल्लाह से मांगो पैदावार अच्छी निकले, रेट तो इंसान निकालता है। अगर रेट इंसान निकालता है, फर्ज महाल गंदम की पैदावार 60 मन फी एकड़ आ जाती पूरे पाकिस्तान की, और गंदम का रेट होता 1200 रुपये। क्या आपके खर्चे पूरे होते थे? नहीं होते। अल्लाह से आप पैदावार मांगे, जब पैदावार ज़्यादा निकलेगी तो रेट कम भी हो आपको मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। मेरी ये दुआ है कि जो बातें मैंने आपसे की हैं आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।